तो स्क्विड गेम के सीजन 3 के एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें पिंक गार्ड्स को सभी एलिमिनेट हुए प्लेयर्स को ले जाते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों अगर आपने स्क्विड गेम का सीजन 3 का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा तो पहले जाकर ये 2 एपिसोड्स देख लो, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखो। तो एपिसोड 3 के शुरुआत में पिंक गार्ड्स यहाँ पर भाई ले जा रहे थे एलिमिनेट हुए प्लेयर्स को, और तभी सडनली भाई एक प्लेयर अटैक कर देता है पिंक गार्ड के ऊपर, लेकिन तभी एक गार्ड उस प्लेयर को मार देता है और ये पिंक गार्ड भाई अपना मास्क उतार देते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, और ये और कोई नहीं भाई ये थे वीआईपीस जो मजे ले रहे थे भाई गार्ड बन के। इसके बाद ये सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है नामग्यू और एमजी कॉइन को, और नामग्यू भाई पूछ रहा था एमजी कॉइन से कि मेरी थानोस वाली गोली कहाँ पर है, क्या तेरे पास है वो गोली, लेकिन एमजी कॉइन मना कर देता है और बोलता है दूर हट मुझसे, मेरे पास नहीं है। इसके बाद यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और नामग्यू भाई गार्ड से बोलने लगता है कि मेरी एक कीमती चीज बाहर रह गई है, प्लीज मुझे जाने दो बाहर, मेरी कीमती चीज है वो। लेकिन गार्ड्स नामग्यू को पीछे कर देते हैं और प्लेयर्स को बताते हैं कि प्राइस बढ़ चुका है, क्योंकि पिछले गेम में काफी सारे प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए थे। और यहाँ पर भाई हमारी जुनही और दादी माँ भी आती है और एमजी कॉइन भाई उन्हें दूर से देख रहे थे। इसके बाद ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमें 2 पिंक गार्ड्स को दिखाया जाता है, और ये 2 पिंक गार्ड्स और कोई नहीं, एक थी हमारी भाई लेडी पिंक गार्ड और दूसरे थे प्लेयर 246। अब प्लेयर 246 पूछ रहे थे लेडी पिंक गार्ड से कि आखिर तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो, और उसके रिप्लाई में लेडी पिंक गार्ड कहती है कि अगर जान प्यारी है तो मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। इसके बाद ये सीन यहाँ पर कट होता है और अगले सीन में हमें पिंक गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि प्लेयर को वोटिंग के बारे में बता रहे थे कि वोटिंग अब चालू होने वाली है। इसके बाद भाई हमें वीआईपीस को दिखाया जाता है फ्रंटमैन के साथ, और ये वही वीआईपीस है जिनको हमने शुरू में देखा था, और ये लोग भाई फ्रंटमैन की तारीफ कर रहे थे कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा स्क्विड गेम चला रहे हो, चेयरमैन ओ ने अच्छा किया तुम्हें फ्रंटमैन बना के। इसके बाद ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमें बोर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस और उसकी टीम एक ड्रोन को चलाते हैं, और पुलिस वाले के पास चौसियोक का कॉल आ जाता है, और चौसियोक पुलिस वाले को बताता है पायरेट पार्क सच में कोई गलत आदमी है, क्योंकि मैंने सब जगह इसका नाम पूछा लेकिन इसको कोई जानता ही नहीं है, ये पायरेट पार्क पक्का कोई गलत आदमी है, कुछ तो घपलाबाजी है यहाँ पर। लेकिन पुलिस वाला अभी भी चौसियोक की बातों को नजरअंदाज करता है, और ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमें फिर वोटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई दादी माँ यहाँ पर गिड़गिड़ा रही थी सारे प्लेयर्स के सामने कि प्लीज आप लोग एक्स बटन को दबाइए, रोकिए इस गेम को, कोई नहीं बचेगा, आप सब मारे जाएंगे, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, मैं मर भी जाऊं तब भी कोई बात नहीं है, मैं अपने प्राइस का पैसा भी आप लोगों में बांट दूंगी, प्लीज इस गेम को रोक दो। लेकिन कोई भी दादी माँ के बातों को नहीं मानता और सब लोग यहाँ पर ओ बटन को प्रेस कर देते हैं और वोटिंग जीत जाती है भाई ओ शेप वाली। इसके बाद हमें ब्लैक गार्ड को दिखाया जाता है जिसे एक पिंक गार्ड कॉल करके ये बताता है, और वो पिंक गार्ड ब्लैक गार्ड को बताता है कि एक जगह काफी सारे पिंक गार्ड्स को मारा गया है, बस गार्ड नंबर 16 की बॉडी यहाँ पर नहीं है। अब जो भाई हमारी लेडी पिंक गार्ड थी उन्होंने गार्ड नंबर 16 की कॉस्ट्यूम पहनाई थी प्लेयर 246 को, और अब हमारे प्लेयर 246 जाते हैं गार्ड बन के कमरा नंबर 16 में, और ब्लैक गार्ड को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, लेकिन हाँ उसे इतना जरूर पता था कि सारे गार्ड्स को मारा है लेडी पिंक गार्ड ने। इसके बाद भाई अगले सीन में हमें बोर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई पुलिस वाले को फिर से एक बार आइलैंड दिख जाता है फाइनली, और पुलिस वाला कैप्टन पार्क से कहता है कि जल्दी बोट को आइलैंड की तरफ ले जाइए। कैप्टन पार्क यहाँ पर कह रहा था कि भाई वहाँ जाना डेंजरस है, लेकिन पुलिस वाला यहाँ पर नहीं मानता, कहता प्लीज आप ले जाइए, थोड़ी तो कोशिश करिए। और ये सीन यहाँ पर कट होता है और आगे हमें जुनही और दादी माँ को दिखाया जाता है जहाँ पर जुनही भाई दादी माँ से माफी मांग रही थी कि मेरी वजह से आपके बेटे मारे गए, लेकिन दादी माँ जुनही से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, दोबारा से ऐसा कभी मत बोलना। ये सीन यहाँ पर कट होता है और अगले सीन में हमें ब्लैक गार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक गार्ड एक पिंक गार्ड से कॉल करके ये कह रहे थे कि लाइट्स ऑफ होते ही गार्ड नंबर 16 को मेरे पास भेजो, लेकिन भाई तभी ब्लैक गार्ड के पीछे आ जाती है लेडी पिंक गार्ड, और लेडी पिंक गार्ड के हाथ में भाई यहाँ पर थी गन, और लेडी पिंक गार्ड ब्लैक गार्ड को कहती हैं कि मुझे एक बोट चाहिए मेरे लिए और गार्ड नंबर 16 के लिए। लेकिन ब्लैक गार्ड यहाँ पर कहता है कि तुम्हें इतना आसान लगता है यहाँ से भागना, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो तुम मारी जाओगी। लेकिन पिंक गार्ड कहती है कि ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि हम लोग आराम से बाहर जाएं। इसके बाद अगले सीन में हमें पुलिस वाले को दिखाया जाता है, और पुलिस वाला भाई आइलैंड पर पहुंच गया था और उसे सारी चीजें याद आ गई थी कि यहीं पर फ्रंटमैन यानी उसके भाई ने उसे गोली मारी थी, और पुलिस वाला अपनी टीम को कॉल करके बता देता है कि आइलैंड यही आसपास होना चाहिए स्क्विड गेम वाला। इसके बाद अगले सीन में हमें दादी माँ को दिखाया जाता है जो ग्यून को ये कह रही थी कि ये दुनिया बड़ी बहरहम है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आप टूटिए मत, आप इस गेम को रोक सकते हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन ग्यून कहता है मेरे अंदर अब दम नहीं, मैं हार चुका हूँ। इसके बाद दादी माँ भाई ग्यून को कहती है जो अच्छे लोग हैं वो तो हमेशा सबका अच्छा करते हैं और हमेशा अपने आप को गलत मानते हैं, और बुरे लोग हमेशा अच्छी जिंदगी जीते हैं, उन्हें कोई भी पछतावा नहीं होता है। आप अपने आप को गलत मत मानो, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, प्लीज आप जुनही को बचा लो, उसकी बेबी को बचा लो, बस आप ही यहाँ पर हैं जो जुनही को बचा सकते हो, जो बेबी को बचा सकते हो, प्लीज बचा लो जुनही को, उसकी बेबी को। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें चौसियोक को दिखाया जाता है, और चौसियोक पहुंच गए थे पायरेट पार्क के घर पे। अब जैसे ही चौसियोक घर में घुसते उनके ऊपर भाई डॉग यहाँ पर भौंकने लगता है। अब चौसियोक पायरेट पार्क के घर के अंदर जाते हैं और चौसियोक को फोटो दिखती है पायरेट पार्क की सेल्समैन के साथ, और इसके बाद भाई डॉग आकर चौसियोक के ऊपर
अटैक कर देता है और चो सियोक भाई डॉग के ऊपर गोली चला देते हैं। और चो सियोक भाई जब घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक चीज दिखती है, उन्हें दिखता है पिंक गार्ड का ड्रेस और साथ ही में उसके साथ काफी सारे पैसे। लेकिन भाई गोली की आवाज सुनकर यहाँ पर पुलिस आ जाती है चो सियोक के पीछे और चो सियोक यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं पुलिस के सामने। इसके बाद ये सीन यहाँ पर कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दादी माँ ने यहाँ पर खुदकुशी कर ली है, फांसी लगा ली है और सब इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद भाई हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक गार्ड को सब कुछ पता चल गया कि प्लेयर 246 ने पहना है गार्ड नंबर 16 का कॉस्ट्यूम। इसके बाद प्लेयर्स को ले जाया जाता है अगले गेम के लिए, जहाँ पर गिहुन जुनही को कह रहे थे कि अपनी बेबी को मेरे पास दे दो। पहले तो जुनही गिहुन की बातों को नहीं मानती, लेकिन बाद में जुनही दे देती है गिहुन को अपनी बेबी, क्योंकि गिहुन जुनही से कहते हैं कि अगर तुम गिर गई तो तुम्हारी बेबी भी गिर जाएगी। इसके बाद अगले सीन में हमें वीआईपी को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये वाला वीआईपी कह रहा था जो स्क्रीन के सामने है, मैंने प्लेयर 222 जुनही के ऊपर बैट लगा दिया, लेकिन जुनही तो चल भी नहीं पा रही, वो अब गेम कैसे जीतेगी, मैं बैट हार जाऊंगा। और वीआईपी को भाई यहाँ पर वेट नहीं हो रहा था तो फ्रंटमैन गेम रिवील करते हैं वीआईपी के सामने और इस गेम का नाम था जंप रोप गेम। इसके बाद ये टकला वीआईपी कहता है कि क्यों ना गेम में बेबी को भी ऐड किया जाए और सारे वीआईपी भाई मान जाते हैं इस बात को और अब बेबी भी इस जंप रोप गेम को खेलने वाली थी, जो कुछ घंटों की ही बेबी थी। इसके बाद भाई सारे प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं एरिना में जंप रोप गेम को देखते हैं और सब लोग डर रहे थे कि भाई आखिर इस ब्रिज को हम कैसे पार करेंगे। अब भाई इस गेम का रूल ये था कि आपको बिना रस्सी से टच हुए जंप करके आगे बढ़ते रहना है और ब्रिज को पार करना है। अब गिहुन भाई जुनही से कहते हैं कि पहले मैं ब्रिज को पार कर लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पैर में चोट लगी है और 20 मिनट तक तो ये बेबी अकेले रह ही सकती है। लेकिन तभी गिहुन के पीछे एक गार्ड आकर ये कहता है गिहुन को कि इस एरिना में जो भी रहेगा तो वो मारा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बेबी ही क्यों ना हो। एंड ये चीज भाई सच में कितनी ज्यादा गलत है। इसके बाद भाई नामग्यू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन तभी मिन्सू आ जाता है नामग्यू के सामने और कहता है क्या तू इन गोलियों को ढूंढ रहा है। अब नामग्यू भाई गिड़गिड़ाने लगता है मिन्सू के सामने कि प्लीज दे दे मुझे ये गोली, दे दे मुझे गोली, लेकिन मिन्सू भाई इसको ब्रिज के पास फेंक देता है और बोलता है जा ले ले। और नामग्यू भाई बड़ी मुश्किल से जंप करते करते आगे पहुंचता है, गोली उठाता है, लेकिन तभी उसे दिखता है कि इसमें तो कोई गोली है ही नहीं और रस्सी उससे टकरा जाती है और वो गिर जाता है ब्रिज से नीचे और नामग्यू यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। और जुनही भाई यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही थी गिहुन को कि बेबी को प्लीज अपने साथ ले जाओ, साथ साथ जंप करो और पार करो इसे, और गिहुन यहाँ पर मान जाते हैं और वीआईपीस की भी देखकर भाई एकदम 64 हो जाती है कि भाई ये मान कैसे गया। और गिहुन जैसे तैसे भाई ब्रिज को पार कर लेता है जंप कर करके बेबी के साथ वो भी। अब भाई वो वापस आता है यहाँ पर, बाकी प्लेयर्स भाई ब्रिज को पार करने लगते हैं। एक प्लेयर भाई यहाँ पर ब्रिज पार कर लेता है, एक और प्लेयर यहाँ पर पार करता है, लेकिन वो प्लेयर दूसरे प्लेयर को धक्का दे देता है नीचे और गिहुन कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, और वो गिहुन से कहता है कि यही तो है गेम। और यहीं पर स्क्विड गेम का सीजन 3 का एपिसोड 3 यहाँ पर एंड हो जाता है। दोस्तों एपिसोड 4 में जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड 4 के साथ, तब तक के लिए बाय।